इंग्लिश बोलने में सिर्फ 3 मेथड काम होता है, ध्यान देना। अगर आप इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना, यू हैव टू फॉलो 3 मेथड्स। फर्स्ट लिसनिंग, स्पीकिंग एंड स्ट्रक्चर। एक एक मेथड पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला हम जो चर्चा करेंगे स्ट्रक्चर पे। यानी अगर मैं कहूं कि नंबर 1 अगर देना हो तो नंबर 1 हम कर देंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, और नंबर 2 हम देंगे लिसनिंग को, और नंबर 3 देंगे हम स्पीकिंग को। इस तरह से हम काम करेंगे 1 2 3। पहला नंबर स्ट्रक्चर 1 नंबर, है ना, स्पीकिंग 3 नंबर देंगे, लिसनिंग 2 नंबर देंगे। इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेट होगा आप सारे बच्चों का। नंबर 1 पे हम आज काम करेंगे स्ट्रक्चर पे। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला काम होता है, स्ट्रक्चर की बात करूं, पहला दिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यही दिया एक्टिव वॉइस, यही दिया पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस इजेमार V3 प्लस अदर वर्ड। वह पढ़ता है। ये कैसे पता एक्टिव है सर? जो व्यक्ति काम खुद से करता है, यानी जिस पर एक्शन खुद से किया जाए वो एक्टिव, और जिस पर एक्शन ना किया जाए वो पैसिव। कैसे? उसे पढ़ाया जाता है, उसे जो है कोई काम नहीं कर रहा, काम कोई और कर रहा है पढ़ाने वाला। तो जब काम कोई और करता है तो उसे हम पैसिव कहते हैं। व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस वह पढ़ता है। आप भी बना दोगे ना, क्या बोलेंगे? ही रीड्स। बना दोगे ना, ही रीड्स, वह पढ़ता हो गया। अब बताओ, उसे पढ़ाया जाता है, बना सकते हो? मैं बता देता हूं, आगे तुम बनाना। पहला देखो, उसे पढ़ाया जाता है, क्या बोलेंगे भाई? ही मतलब वह भी होता है, और ही मतलब उसे भी होता है। तो बनाएंगे ही के साथ इज लगाते हो, ही सब्जेक्ट, इज एमआर, ही इज। अब V3 लगाना है। अब बोलो, पढ़ना का रीड, अब पढ़ाना का टीच, और टीच का क्या चाहिए? V3। तो हो जाएगा ही इज टॉट। क्या पढ़ाया जाता है? तो बोल इसी में जोड़ सकते हैं। उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, उसे हिंदी पढ़ाया जाता है, उसे रीजनिंग पढ़ाया जाता है। तो ही इज टॉट इंग्लिश, है ना, ही इज टॉट हिंदी, ही इज टॉट बंगाली। तो ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। अब आप समझ में आ गया सर बच्चों को?